मैट्रिक्स पी दे रखा है जो इस तरह से है 0 1 -1 0 और हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये है आयोटा और माइनस आयोटा के करस्पॉन्ड। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड तो हमें क्या सॉल्व करना होता है सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। इस सिस्टम को सॉल्व करना होता है या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू जीरो। इस सिस्टम को सॉल्व करके हम यहाँ से आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो हम मान लेते हैं कि जो x है वो हमारा x1 x2 इस तरह से कॉलम वेक्टर हमने मान लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम p माइनस लैम्डा लैम्डा की जगह आयोटा रख लेते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो p माइनस लैम आई आयोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे x1 x2 इक्वल्स टू जीरो जीरो मैट्रिक्स ऑफ द करेक्ट साइज। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा जब हम इसमें से ये मिलेगा माइनस आयोटा और यहाँ पर मिलेगा फिर से माइनस आयोटा ये 1 और -1 इस तरह से रहेगा और ये रहेगा x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड रो को हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा पहली रो ऐसे ही माइनस आयोटा 1 और ये हो जाएगा आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर -1। इस तरह से ये हमारा जो सिस्टम है इस तरह से रिड्यूस हुआ और ये 0 0 राइट साइड में चल ही रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 और R2 को अगर हम प्लस कर दें R1 प्लस R2 यानी कि R2 में हमने ये चेंजेस किया तो R2 रो जो है वो 0 हो जाएगी यानी कि माइनस आयोटा 1 0 0 x1 x2 और ये हो गया 0 0। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 यानी कि यहाँ पर x1 जो है इंडिपेंडेंट है और x2 आपका फ्री वेरिएबल है सॉरी पाइवट पोजीशन है ये वाली हमारी और ये नॉन पाइवट तो इसको हम कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है। तो x2 जो है वो आपका हो गया है आयोटा x1। अब यहाँ पर हम MCQ से देख लेते हैं कि जो x1 की वैल्यू है तो ऊपर के पार्ट से हमें यहाँ से पता चलता है 1 -1। तो पहले देखते हैं 1 -1 और आयोटा। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं x1 के लिए अगर हमें इस ऑप्शन से मैच करना है। 1 क्या क्या पॉसिबिलिटी थी 1 -1 और आयोटा। तो हमारे पास था x2 इक्वल टू आयोटा x1 और 1 -1 और आयोटा। 3 पॉसिबिलिटी पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं 1 तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू आयोटा। इस तरह से हमारा जो वेक्टर आएगा 1 और आयोटा। अगर हम -1 रखते हैं तो -1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा और अगर आयोटा रखते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1। तो हम देखते हैं कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन है। तो 1 और आयोटा ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है 1 और आयोटा और ऑप्शन बी में आ रहा है 1 और आयोटा। तो हमारी ए और बी पॉसिबिलिटी है अभी हमने कंफर्म नहीं किया है ए और बी हमारी पॉसिबिलिटी हैं। अब हम माइनस आयोटा के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम फिर से ए पी माइनस लैम्डा आई एक्स x1 x2 इक्वल्स टू 0 इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे और जो हमारा मैट्रिक्स P था वो था 0 0 0 0 1 -1। इसको हमें सॉल्व करना है माइनस आयोटा के करस्पॉन्ड। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा 0 0 और ये होगा x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले ये माइनस आयोटा यहाँ पर 1 यहाँ पर -1 और ये आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ये भी प्लस आयोटा ये भी प्लस आयोटा
और ये x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। अगर हमें इसको इसको सेकंड रो को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो पहली रो तो हमारी ऐसी रहेगी आयोटा 1, और ये हो जाएगी माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा -1, और x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देते हैं, यानी कि R2 को जो चेंज करेंगे वो R2 प्लस R1 इस तरह से चेंज करेंगे। इस तरह से हमारी सेकंड रो 0 हो जाएगी, यानी कि आयोटा 1 0 0, और ये रहेगा x1 x2। तो हमारा ये पाइवट पोजीशन हो जाएगा, यानी कि आयोटा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। तो x2 इक्वल्स टू माइनस आयोटा x1। अब हम x1 के लिए पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। -1 आयोटा और -1, यानी कि -1 और आयोटा दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर -1 और आयोटा पुट करके देखते हैं। तो जब हम इसमें -1 पुट करेंगे, तो x1 की जगह जब -1 पुट करा तो ये आ जाएगा आयोटा, और जब हमने आयोटा पुट किया तो आयोटा पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा +1। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। -1 और आयोटा, -1 आयोटा हमारे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी हमारा डिस्कार्ड हो जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन